नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे थनैला के बारे में बात, सतन शोथ के बारे में बात। पशुओं में जब मैस्टाइटिस हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है दूध का कम हो जाना, दूसरा पशु का स्ट्रेस बढ़ जाना, तीसरा पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होना। ये तीनों ही नुकसान पशुओं के लिए और पशुपालकों के लिए काफी खतरनाक है। तो ऐसे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मैस्टाइटिस होता क्या है, इसके जो सिम्टम है वो पशु कैसे दिखाता है, ताकि आप समझ सकेंगे आपके पशु को मैस्टाइटिस तो नहीं हो गया है। तो ऐसे में आप शुरुआत में इलाज कर सकते हैं। इलाज भी मैं आपको बिल्कुल देसी बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा, सुबह और शाम के, आप आसानी से कर पाएंगे अपने घर पे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आखिर हम क्या करें, देखभाल क्या होनी चाहिए ताकि ये झंझट न हो, पशुओं के थन है वो खराब न हो, पशुओं में थनों का कोई भी रोग, कोई भी विकार न आए। तो साथियों, बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में थनैला होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इस मौसम में फफूंद जनित जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, विषाणु हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं और कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रकार से थनों के रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए बरसात के मौसम में विशेष तौर से हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले हम लक्षणों पर बात करते हैं। जब आपके पशु में मैस्टाइटिस आ जाता है, थनों का रोग आ जाता है, तो सबसे पहले जो आपको लक्षण दिखाई देगा, जब भी आप दूध निकालेंगे तो आप देखेंगे कि पशु की जो लेवटी है, जो गादी है, उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह थोड़ा ज्यादा होगा। यानी हमेशा की अपेक्षा आप जब हाथ लगाएंगे थनों में इस प्रकार से, तो आपको गर्म महसूस होगा। दूसरा जो सिम्टम आपको दिखाई देगा, उसमें आपके पशु का जो दूध है, दूध का जो कलर है वह थोड़ा सा फॉल्ट होता हुआ नजर आएगा। दूध की गुणवत्ता भी डाउन होगी, फैट और एसएनएफ भी डाउन आएंगे, यह भी आप ध्यान रखना। तीसरा जो सिम्टम दिखाई देगा, उसमें क्या होगा कि आपके पशु का जो दूध है उसमें कई बार चीथड़े, पस जैसे चीथड़े आएंगे, दूध है वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दही जैसा आने लगेगा और पेन भी करेगा पशु। जब आप दूध निकालेंगे तो पशु थोड़ा थोड़ा दर्द करेगा, लात चलाने की भी कोशिश करेगा। इसके साथ साथ दूध में भी कमी आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। जिस भी थन में ये विकार हुआ है, सतन शोथ हुआ है, वहां पर आप देखेंगे उस थन में दूध कम आ रहा है हमेशा की अपेक्षा। तो ये सारे सिम्टम है। इन सारे सिम्टमों को पहचान कर आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि हमारे पशु में थनों का रोग हो गया है। तो साथियों, ये सारे लक्षण पहचान लिए आपने और आपको लगा कि इनमें से कोई भी लक्षण है, कई बार मैस्टाइटिस का खतरा इतना बढ़ जाता है कि पशु में दूध के साथ साथ थनों से खून भी आने लगता है। तो साथियों, आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो देखभाल की अगर हम बात करें, हम देसी उपाय पर भी बात करेंगे। देखिए, सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आप सावधानी कर लेंगे ना, तो फिर एक तरह से ये एक उपाय ही है। अगर आप सावधानी करेंगे तो सावधानी में देखिए, जब भी आप अपने पशु का दूध निकालें, दूध निकालने से पहले अच्छे से साफ पानी से अपने जो पशु उनके थनों को साफ कर ले। दूसरा, जब भी बछड़ा बछड़ी या कटड़ा कटड़ी आप दूध पिलाएं तो उसको ऐसे ही न छोड़ें। क्या होता है कि उसको छोड़ करके आप और काम में लग जाते हो, ऐसा नहीं करना है। हाथ से पकड़ करके दूध पिलाना है बच्चे को, ताकि वह सिर से किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचाए, क्योंकि उस समय पशु है वो पाउसता है। तो इस दौरान क्या होता है कि थनों के आसपास की जो ग्रंथियां हैं, जो मिल्क वेन है, उनमें कई बार क्या होता है कि चोट लग जाती है। अगर पशु सिर से जो काफ है वो चोट पहुंचाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आप जहां पशु रखते हैं वहां पर जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का, बरसात का मौसम है तो पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए। पशु का जो गोबर है वह तुरंत से आपको उठाना है। ये सारी सावधानियां रखें आप, ताकि जो मच्छर है, जो कीटाणु है, जो जीवाणु है, वो कम से कम आए या फिर आए ना। ये सारी सावधानियां आपको रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ और भी काम करने हैं। इसमें देखिए, आपको संतुलित पशु आहार हमेशा अपने पशुओं को अवेलेबल कराना है और मिनरल पाउडर 50 ग्राम हर एक दुधारू पशु को देना है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की बढ़ सके। अगर मामूली विकार आए भी तो भी जल्दी से पशु है वो ठीक हो सके, उसके थनों का जो रोग है वो ठीक हो सके। ये सारी सावधानियां आपको रखनी है। इसके अलावा आप दूध निकालने के बाद भी थनों को साफ करें, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि दूध के जो झाग वगैरह चिपके होते हैं उनमें मच्छर वगैरह, जूई चिंचड़ी वगैरह ज्यादा लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपको ध्यान रखना है, दूध निकालने के तुरंत बाद आप अपने पशु को बैठने न दें, क्योंकि दूध जैसे ही निकलता है उसके बाद पशु में थोड़ी सी वीकनेस आती है। दूध में जो अनेकों मिनरल्स आते हैं, उसके कारण क्या होता है कि पशु थोड़ा सा वीक महसूस करता है
और पशु बैठ जाता है तुरंत से कम 20 मिनट आपका पशु दूध निकालने के बाद बैठना नहीं चाहिए। उसे खड़ा रखना किसी भी तरीके से, चाहे आप फीड खिला करके रखें, चाहे आप पास खड़े रहें, कुछ भी करें, 20 मिनट तक बैठना नहीं है पशु को, यह भी ध्यान रखें। इसके अलावा आप अपने पशु को जहां पर आराम करा रहे हैं वह जगह एकदम साफ सुथरी, किसी भी प्रकार के गड्ढे कीचड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। तुरंत साफ सफाई हर रोज होनी चाहिए। जैसे आप पशुओं को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करें तो पहले वाले स्थान को अच्छे से साफ करें, झाड़ू वगैरह निकाल दें, गोबर वगैरह उठा लें, ये सारा काम आप कंप्लीटली करें। इसके अलावा जो ही चीजड़ी कलनी को विकसित न होने दें, उन्हें हर रोज आप दवा के माध्यम से या देसी तरीके से, नीम के पानी से, किसी भी तरीके से। इसके अलावा आपको जो सावधानी रखनी है, आप दूध निकालने के तुरंत बाद हल्दी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ 100 ग्राम तेल लेना है सरसों का और उसमें 30 ग्राम हल्दी डालनी है, और हर रोज जैसे आपने दूध निकाला उसके तुरंत बाद आपने हल्दी और तेल की मालिश है वो थनों के कर दी। इससे एक तो जुई चीजें निकलने भी नहीं आएंगे, दूसरा जो विकार है थनों के अंदर वह भी दूर होता है हल्दी से, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी फंगल भी है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं ताकि आपके पशु में थनैला नहीं होगा। अगर थनैला हो जाए किसी कारणवश, थनों से चीथड़े आने लगे, दूध का जो कलर फॉल्ट होने लगे, थन गर्म रहने लगे, तो आपको जो काम करना है साथियों, सिर्फ और सिर्फ आधा किलोग्राम दही लेना है। आपको दही के अंदर आपको 200 ग्राम गुड़ डालना है, सुबह पिला देना अपने पशु को दूध निकालने के बाद हर रोज। और शाम के समय देखिए, ये तो सुबह करना है आपको, शाम के समय आपको जो काम करना है उसमें आपको लेना है 200 ग्राम गाय का देसी घी। 200 ग्राम देसी घी के अंदर आपको 20 ग्राम हल्दी डालना है, इसके साथ साथ 200 ग्राम शक्कर डालना है और 100 ग्राम नींबू का रस डालना है उस घी के अंदर ही। ये तीनों चीजें आप अच्छे से मिक्स करें और सिर्फ 10 काली मिर्च लें, उनको बारीक करें, वो भी इसके अंदर ही मिला दें। ये चारों चीजें आप मिक्सअप करके शाम के समय खिलाएं, सुबह दही वाला नुस्खा अपनाएं। सिर्फ 3 दिन अपनाना ये नुस्खा आपको। गर्मी का मौसम है तो इसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं, सर्दी का मौसम है तो यही मात्रा आप रख सकते हैं प्रॉपर रूप से। सिर्फ 3 दिन आप खिलाएंगे तो आपके पशु के जो चीथड़े आ रहे हैं या थन गर्म रहता है डर, ये सारे विकार दूर हो जाएंगे और आपका पशु दूध इंक्रीज करने लगेगा अच्छा खासा, जितना पहले देता था।